अच्छा। और उसके बाद इन्होंने अपने विषयों के प्रति जिज्ञासा को रखते हुए ज्योतिर्विज्ञान से एमए किया है, संस्कृत साहित्य से एमए किया हुआ है और अनेक ग्रंथों के प्रणेता हैं। अरे वाह। अक्षर अनुसंधान से इनके ग्रंथ प्रकाशित हैं और इन्होंने उपनिषदों के ऊपर बहुत उत्तम काम किया है। ये जो मैं थोड़ा स्पष्ट करूँगा गुरु जी, ये जो आपने मुझे कोष भेंट किया है, हमने इसको मकान में अपनाया तो है, पर हम इसका संदेश भूल चुके हैं। जो है ना, विस्मृति के गर्त में जा चुका है इसका जो संदेश है। ये धर्म के मूल स्वरूप को प्रकट करता है। कुश के 3 गुण हैं। एक समूह जीवन अपनाता है, ये ऊर्ध्व उपयोग इसको किया जा सकता है। अगर आप अधोगति अपनाएंगे इसके साथ में तो ये आपको काटता है, तत्काल काट देता है। और तीसरा इसका गुण है, ये विपरीत परिस्थिति में सूख जाता है ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा में फिर से लहरा उठता है। अब ये जो 3 गुण हैं, ये सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। वो भगवद गीता में जो पूछा है, जो अर्जुन ने पूछा है कि दो सम्मूढ़ चेता मुझे आप बताइए कि वो मुझे धर्म के बारे में मूर्ता को प्राप्त, मुझे बताइए कि धर्म क्या है। तो यहाँ जो पहला गुण है, इसका सबसे बड़ा जो कुशा का गुण है, ये दोनों ही धारों पे, दोनों ही किनारों पे बहुत तीखी धार रखती है और वो इतनी तीखी रखती है, वो कटने के बाद आपको मालूम पड़ता है। तो भगवद गीता में एक नाम आया अर्जुन के प्रति, सव्यसाचिन। सव्यसाचिन में दोनों ही हाथों से जो वार करता है, दोनों से धनुष चलाता है। ये जो कुशा है, ये दोनों ही किनारों से धार रखती है, तत्काल काटती है। तो ये सव्यसाचिन शब्द यहीं से गया है भगवद गीता में। दूसरा कुश का गुण क्या होता है कि ये जब धार रखती है तो पशु इसके पास फटकता भी नहीं है। पशु इसको खाता नहीं है। वो पशु व्यक्ति का कोई पुरुष है उसके पास जाता नहीं है, क्योंकि ये जाती है तो तत्काल काट देती है। और इसी कुश धर्म को अपना के राम ने अपने पूरे वनवास जीवन में अपनाया है। राम ने कुश की चटाई को बैठने के लिए आरम्भ किया है। राम ने कुश की उसमें पर्णकुटी को छाया है, तो कुश का उन्होंने उसको पूरा उपयोग किया है। तो कुशो ही धर्म है। तो उन्होंने धर्म को चटाई में अपनाया है और उसी को आच्छादित किया है। तो जो धर्म का जो परिभाषा आई है, धर्म एव हतोहन्ति धर्मो रक्षते रक्षितः, ये पूरा का पूरा वहाँ इसकी सहायता से आप जान सकते हैं। वो हमने इसको पावन स्थिति में सजाया कर्मकांड, पर हम इसका संदेश भूल चुके हैं। अब इसका जो दूसरा गुण है, ये विपरीत में सूख जाती है और पुनः लहला उठती है। तो सनातन धर्म की जो हमारी अविरल यात्रा है, इसमें कलयुग जो आता है वो हमारे लिए ग्रीष्म ऋतु होती है। क्या बात। तो ग्रीष्म ऋतु में सनातन धर्म जो है ये सूखता है, ये पूर्णतः सूख जाता है, जैसे हम आज भोग रहे हैं। ये लहला उठती है, तो ये फिर से इसको लहलाने का अवसर आया है। मतलब हम समूह जो सनातन धर्म है, फिर से ये उठेगा, ये फिर से फैलेगा, लहलाएगा और इसका जो गुण है इसको अपनाएगा। देखिए उपनिषद में भी आया है, उत्कृष्ट जागृत प्राप्य वरान निबोधत। वहां एक और शब्द आया, शूरस्य धारा निहिता द्वितीया, वो यहीं से गया है। सूर्य की धार पे चलने के समान उन्होंने उसको बताया, क्या बताया? दुर्गम बताया है। ये कुश धर्म का पालन करना उतना ही दुर्गम है जितना सूर्य की धार पे चलना है, क्योंकि ये तत्काल काटती है। क्या करती है? अग्नि के गुण है ये। अग्नि क्या करती है? आप हवन कर रहे हैं और आपने सावधानी बरती, तत्काल जलाएगी आपको। तो वही कुशा का गुण है। अगर आप ये, इसलिए वहां द्वितीय कहा गया, क्या कहा गया? दुर्गम कहा गया है। ये कुश से ही हमने वहां लिया है। फिर दूसरा एक और कुश का जो गुण है, ये समूह जीवन अपनाती है। और हमारा वेद पूरा कहता है, जो वहां पे आया है, समान मंत्र समान जगह उसमें जो आया है, वो यही समारा गया है। तो ये तीनों गुण है, वो ये यहाँ पर काल क्रम से इसके साथ जुड़े हुए हैं। हम इसको स्मृति अपनाते हैं तो सनातन धर्म फिर से उठ खड़ा होता है, ये चलने लगता है। और इसको हम भूल जाते हैं तो सनातन धर्म जो है हमारा विश्राम अपनाता है। हमें चाहूंगा कि ये जो गुण है कुछ हैं, जो धर्म का प्रतिरूप है, हम इसको फिर से जाने प्रचारित करें। पुनः परिचय एक बार। मैं वाणिज्य कर विभाग में से अधिकारी था और वहाँ से सहायक आयुक्त के पद पर रिटायर हुआ हूँ 2009 में। और मेरे अभी तक 35 ग्रंथ हो चुके हैं और उसमें कुछ तो 26 तो करीब मैंने प्रकाशित करा दिए हैं और बाकी का प्रकाशित बड़े बड़े ग्रंथ है। ये सभी जो प्रकाशित है, इसमें भगवद गीता में उस पर टीका है। शुभ नाम आपका? कठोपनिषद की विस्तृत टीका है, तैत्तिरीय उपनिषद की विस्तृत टीका है। और ये क्योंकि बड़ा काम है इसलिए मैंने प्रकाशित नहीं करवाया है, पर ये देव कृपा से कार्य हुआ है तो मैं दुआ कर रहा हूँ। शुभ नाम? मेरा नाम गिरीश गोवर्धन के नाम से मैं लिखता हूँ और गिरीश कुमार चौबे मेरा नाम पूरा है, जो अपना जन्म नाम है। और मेरा जो लेखन का नाम है वो गिरीश गोवर्धन मैंने लिखा है उसको। इस दिव्य जानकारी के लिए साधुवाद और आपको प्रणाम। जय श्री महाकाल।